नमस्कार दोस्तों, द जीके ब्रेन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे सीमा की एक प्रेरणादायक कहानी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए एंड बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी हम शुरू करते हैं। सीमा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका बचपन बेहद गरीबी में बीता। उसकी शादी बचपन में ही कर दी गई थी और उसके 2 बच्चे भी थे। सीमा के पति एक छोटी मोटी नौकरी करते थे, लेकिन अचानक एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। पति के मौत के बाद सीमा की जिंदगी मानो थम सी गई थी। वह अकेले 2 बच्चों के साथ रह गई थी। घर चलाने के लिए उसके पास कोई स्थायी साधन नहीं था। गांव के लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते, लेकिन यह मदद सीमित थी। सीमा रोज खेतों में मजदूरी करने जाती थी और जब खेतों में काम नहीं मिलता तो वह गांव के घरों में बर्तन मांजने और सफाई का काम करती थी। एक दिन जब वह एक घर में काम कर रही थी, उसने टीवी पर एक महिला उद्यमी की कहानी देखी, जिसने अपने दम पर एक छोटा सा बिजनेस शुरू करके सफलता पाई थी। उस दिन से सीमा के मन में एक ख्याल आया, अगर वह भी कोई काम शुरू कर सके तो शायद अपनी गरीबी से बाहर निकल सके। उसने अपनी बचत के कुछ पैसे और उधार लेकर गांव की महिलाओं से परामर्श लिया। उसने सीखा कि कैसे हाथ से बने उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे कि कढ़ाई वाले कपड़े, चूड़ियां और हस्तनिर्मित खिलौने। यह उसकी पहली कोशिश थी अपने दम पर कुछ करने की। सीमा ने अपने हाथों से बनाए सामान को गांव में बेचने की कोशिश की। उसने कुछ ही समय में महसूस किया कि सिर्फ गांव के बाजार से ज्यादा पैसा कमाना मुश्किल होगा। लोग उसके उत्पादों को पसंद करते थे, लेकिन गांव में ज्यादा ग्राहक नहीं थे। सीमा ने हार मानने का फैसला नहीं किया। उसने सोचा कि वह अपने उत्पादों को शहर में बेचने की कोशिश करेगी। शहर का पहला दौरा उसके लिए कठिन था। बड़े बाजार में जगह पाना आसान नहीं था और दुकानदार भी उसे नजरअंदाज कर रहे थे। दिन भर मेहनत करने के बाद भी सीमा के उत्पाद नहीं बिके। निराश होकर वह घर लौटी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि अगली बार बेहतर तैयारी के साथ आएगी। वापस गांव लौटकर सीमा ने अपने काम में मेहनत करनी शुरू कर दी थी। उसने अपनी कढ़ाई की कला में नयापन लाने के लिए नई डिजाइन सीखी। उसने बच्चों के खिलौने में अलग अलग रंगों और आकृतियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। इस बार उसने गांव के कुछ और महिलाओं को अपने साथ जोड़ लिया, ताकि वे भी काम सीख सके और पैसे कमा सके। 2 महीने की तैयारी के बाद सीमा फिर से शहर गई। इस बार उसके पास अपने उत्पादों के बारे में बताने के लिए एक छोटी सी कहानी भी थी। उसने अपने सामानों को दिखाने के लिए एक छोटा स्टॉल किराए पर लिया। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। एक ग्राहक ने उसके उत्पादों की बहुत तारीफ की और एक बड़े ऑर्डर की बात की। यह सीमा के लिए एक बड़ी सफलता थी। सीमा ने अब शहर में अपने उत्पादों के लिए एक स्थायी जगह बना ली थी। हर हफ्ते वह गांव से अपने साथ नए उत्पाद लेकर आती थी। शहर के बड़े दुकानदार भी अब उसकी गुणवत्ता को पहचानने लगे थे। उन्होंने सीमा के उत्पाद अपने दुकानों में रखना शुरू कर दिया। इस बीच सीमा ने अपने गांव की और महिलाओं को भी काम में शामिल किया। उसने एक छोटा सा वर्कशॉप बनाया, जहां महिलाएं काम करती और नई चीजें सीखती। सीमा ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी शुरू किया, जिसमें महिलाएं एक दूसरे की मदद करती और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करती। उसके प्रयास से न केवल उसका जीवन सुधरा, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी रोजगार मिला। सीमा की सफलता से गांव के कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे थे। कुछ लोगों ने उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थी। वे कहते थे कि सीमा का काम ठीक नहीं है और वह अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल कर रही है। इस अफवाह के कारण सीमा के व्यवसाय पर असर पड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सीमा कुछ दिनों तक उदास रही, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसे अपने काम को और बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। उसने महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना शुरू किया।
जिससे वे अधिक कुशल बन सके। उसने अपने उत्पादों की गुणवत्ता को और सुधारने के लिए विशेष तज्ञों से सलाह ली। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस लौटने लगा। सीमा का नाम फिर से अच्छा होने लगा। सीमा की मेहनत रंग लाई। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी ने उसकी दुकान पर आकर उससे मिलने की इच्छा जताई। व्यापारी ने सीमा के उत्पादों की गुणवत्ता की तारीफ की और कहा कि वे उसे अपने शोरूम में जगह देना चाहते हैं। ये सीमा के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। उसने व्यापारी की पेशकश स्वीकार की और उसकी मदद से अपने उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाया। अब सीमा का काम सिर्फ शहर तक ही सीमित नहीं था। उसने अपने उत्पादों को ऑनलाइन भी बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसके व्यापार ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनानी शुरू कर दी। सीमा अब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गई थी। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उसने एक स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाया ताकि गांव के लोगों को इलाज के लिए शहर जाना ना पड़े। सीमा की सफलता की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को प्रेरित किया। लोग उसकी मेहनत, समर्पण और साहस की तारीफ करते नहीं थकते थे। सीमा ने साबित कर दिया कि हालातें चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में विश्वास और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया जिसमें सीमा को उसके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। सीमा ने अपने भाषण में कहा, मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, यह हम सब की है। अगर एक गरीब औरत अपने दम पर कुछ कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। हमें बस अपने सपनों पर विश्वास करना होगा और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सीमा की कहानी बताती है, अगर आप दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत और सच्चाई के साथ आगे बढ़े तो सफलता अवश्य मिलेगी। सीमा ने अपनी जिंदगी में जो संघर्ष किया उससे उसने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि कई और लोगों का जीवन भी बदल दिया है। दोस्तों, सीमा श्री कृष्ण को बहुत मानती थी। जब जब उसके जीवन में कठिनाइयाँ आती थी और संघर्ष करके उसे आगे बढ़ना पड़ता था, तब तब वो श्री कृष्ण की बातें याद रखकर ही जीवन में आगे बढ़ती थी और संघर्ष करती थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं श्री कृष्ण की जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों के बिना सफलता की कोई कहानी नहीं होती। जो सपने देखते हैं वही अपने सपनों को साकार करते हैं। जब तक हार नहीं मानते तब तक आप हारे नहीं होते हैं। खुद पर विश्वास रखो, जीत तुम्हारी होगी। हर प्रयास आपके लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाता है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए मेहनत करते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उठो और अपने सपनों को सच करने की शुरुआत करो। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हार मत मानो। हर मुश्किल तुम्हें एक नया अनुभव देती है और हर अनुभव तुम्हें एक नई ताकत देती है। सफलता का सीधा रास्ता नहीं होता, संघर्ष की पंगड़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन जो चलते रहते हैं, एक दिन मंजिल उनके कदमों में होती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो और हार को भी जीत में बदल दो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेहनत से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है, बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। हार मत मानो, अभी तो शुरुआत है। आगे बहुत मौके आएंगे, अभी तो बस इम्तिहान है। खुद को कमजोर मत समझो, तुम में बहुत ताकत है। बस खुद पर यकीन रखो और आगे बढ़ते जाओ। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं किया है। बस अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साहस होना चाहिए। रास्ते पर चलते रहो, चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो। कोशिश जारी रखो, चाहे परिणाम कितना भी कठिन हो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन ये दुनिया आपकी कामयाबी का लोहा मानेगी।
अगर रास्ते में कोई रुकावट न हो तो मंजिल का महत्व नहीं रहता। बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं और मजबूत बनाने के लिए मिलती है। हर इंसान के भीतर एक समंदर होता है जो उसकी क्षमताओं और सपनों से भरा होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस समंदर की लहरों पर सवार होकर सफलता की ओर बढ़ते हैं और कुछ किनारे पर ही रह जाते हैं। अगर तुम ठान लो कि हार नहीं माननी तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर नई चुनौती एक नए अवसर की तरह है जो तुम्हें और भी मजबूत बनाती है। बिना संघर्ष की कोई भी कहानी अधूरी होती है और बिना मेहनत की सफलता का स्वाद भी फीका होता है। इसलिए हर कदम पर खुद को आजमाओ ताकि कल जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो गर्व महसूस हो। जिंदगी से लड़ना आसान नहीं होता। हर दिन एक नई जंग लड़नी पड़ती है, लेकिन अगर हिम्मत और जज्बा हो तो हर मुश्किल का हल भी मिल जाता है। जिंदगी के हर मोड़ पर नया संघर्ष होता है, लेकिन हार मानना कोई विकल्प नहीं होता। अगर मुश्किलें हैं तो उन्हें पार करने की भी शक्ति तुम्हें ही छिपी होती है। जिंदगी की लड़ाई में वही जीतता है जो हारने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ता। हारने से मत डरो, कोशिश जारी रखो, क्योंकि लड़ाई खत्म होने के बाद असली जीत मिलती है। जिंदगी से लड़ाई जीतने के लिए सबसे पहले खुद से जीतना जरूरी है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो जिंदगी की कोई भी मुश्किलें तुम्हें हरा नहीं सकती। जिंदगी की राहें कठिन जरूर है, लेकिन ठान लो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। अपने हौसलों को ऊंचा रखो और हर मुश्किल को एक अवसर में बदलने की कोशिश करो। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। असफलता केवल यही साबित करती है कि सफलता का प्रयास पूरे दिल से नहीं किया गया। जीवन में कभी भी किसी को अपनी प्राथमिकता मत बनाओ जब आप उनके लिए एक विकल्प हो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। कठिनाइयों का जीवन का हिस्सा है, सफलता की कुंजी नहीं। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा। हम में से हर एक के अंदर एक अद्वितीय क्षमता है, एक ऐसी ऊर्जा, रचनात्मक और ताकत है जिसे हमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में उस असली क्षमता तक पहुंचने से चूक जाते हैं। हम डर, संदेह और अपनी आरामदायक जिंदगी से बने रहने की आदत के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, महानता किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, यह हम सभी के भीतर मौजूद है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचान कर उनका पूरा इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपके सामने जो भी चुनौतियां आए उन्हें अपने कदमों की सीढ़ियां बनाएं। असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखिए। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह कड़ी मेहनत, समर्पण और कभी न हार मानने वाले जज्बे का परिणाम होती है। आपकी सीमाएं वही है जो आप खुद निर्धारित करते हैं। अगर आप अपने सपनों को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाए तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपनी शक्ति को जागरूक कीजिए और उस महानता की ओर कदम बढ़ाइए जो आपके अंदर छिपी हो। सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें साकार करने वाले बहुत कम। ऐसा क्यों? क्योंकि सपनों की हकीकत में बदलने के लिए संकल्प की जरूरत होती है। एक दृढ़ निश्चय कि चाहे जो भी हो जाए हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं तो रास्ते में कई मुश्किलें आएंगे। लोग कहेंगे कि यह असंभव है, कि आप यह नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिए, लोगों की राय आपके सपनों का भविष्य तय नहीं करती है। आपका समर्पण, आपकी मेहनत और आपका विश्वास ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा। सफलता का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करके ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप गिरते हैं तो उठिए, अगर आप थकते हैं तो थोड़ा रुकिए, लेकिन हार मत मानिए। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाइए। दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। अपने सपनों को अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपनी लगन से साकार कीजिए। आत्मविश्वास वह जादुई शक्ति है जो आपको दुनिया की हर चुनौती से लड़ने की ताकत देती है।
जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तब आपके सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस आत्मविश्वास को बनाए रखना और उसे रोज रोज बढ़ाना। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम पर्याप्त नहीं है। लेकिन सच यह है, आपके अंदर असीमित संभावनाएं छिपी हुई है। आपको बस उन्हें पहचानने और उनका सही तरीके से उपयोग करने की जरूरत है। आपकी असफलताएं आपकी कमजोरी नहीं है, वे आपके सीखने के अवसर है। वे आपको सिखाती है कि आगे बढ़ने के लिए और क्या किया जा सकता है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि आप हार रहे हैं तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए आपने अब तक क्या हासिल किया और आप किस दिशा में जा रहे हैं। हर दिन खुद को इस बात का यकीन दिलाइए कि आप में वह सब कुछ है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। खुद पर विश्वास कीजिए क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए और जो भी मुश्किलें आए उन्हें अपनी ताकत से पार कर लीजिए, क्योंकि याद रखिए आप ही अपने भाग्य के निर्माता है। जीवन की राह में गिरना स्वाभाविक है, लेकिन जो बात असाधारण है वह यह है कि हम हर बार गिरकर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। किसी ने सही कहा, गिरना बुरा नहीं है, बुरा यह है कि गिरकर हमें उठने की कोशिश न करें। जब भी आप किसी असफलता का सामना करें तो उसे एक नई शुरुआत का अवसर माने। सोचिए कि आपने कहा गलती और उससे क्या सीखते हैं। हर सफलता आपको अपने लक्ष्य और करीब ले जाती है अगर आप उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। समय एक ऐसी संपत्ति है जो एक बार गुजर जाने के बाद कभी वापस नहीं आती। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और इसे बर्बाद करना सबसे बड़ा नुकसान है। जो लोग अपने समय की कद्र करना जानते हैं वही जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। हर दिन हमारे पास 24 घंटे होते हैं और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन घंटों का कैसे उपयोग करते हैं। क्या हम इसे आलस्य में बिताते हैं या इसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगाते हैं? यह फैसला हमारे भविष्य का निर्माण करता है। समय का सही उपयोग वही लोग कर पाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। वे जानते हैं कि हर मिनट कीमती है और उसे व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। याद रखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आप उसे बर्बाद करते हैं तो वह आपको पीछे छोड़ देगा, लेकिन अगर आप उसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं तो वह आपको उस स्थान पर ले जाएगा जहां आप होना चाहते हैं।